नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है हमारे ऑनलाइन दारुल उलूम फ़ारूक़िया अल-हिंद में। आप तमाम तालिबात, नाज़रीन, सामिआत के सामने जो मुसाबक़े हदीस हुआ था उसी सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। ताख़ीर हुई है, वक्त नहीं था, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना सके और आपको पैगाम और आपको जो बातें कहने की थी वो नहीं बतला सके। उसके लिए बहुत बहुत मुआफ़ी और उम्मीद है कि आप दरगुज़र फरमाएंगे। चलते हैं। ऑल इंडिया ऑनलाइन मुसाबक़े हदीस जो हुआ बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं कहूँगा जो तालिबात कामयाब हुई हैं, पोजीशन लाई हैं, वो भी मुबारकबाद। उनसे कहीं ज़्यादा वो मुबारकबाद है जिनके नाम नहीं आए और जिनका पोजीशन नहीं आया। लेकिन मैं तमाम तालिबात को इदारे की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो शुरू से बिल्कुल आखिर तक देखिए, पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा। और पूरी वीडियो के अंदर ऐसी कीमती बातें इंशाअल्लाह आएंगी कि वो कीमती बातें शायद आपको कोई बतलाए या आपकी रहनुमाई करे वहाँ की तरफ। जो मैं रहनुमाई करने वाला हूँ, जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ, शायद कोई दूसरा आपको बतलाए। तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए। जो आप लोगों ने माशाल्लाह इम्तिहानात दिए, जो आप लोगों ने मुसाबक़े में आके क्या कहते हैं, आप लोगों ने जो हदीसें पढ़ी हैं उसी ताल्लुक़ से किसकी कहाँ गलती रही, किसकी किस एतबार से नंबर दिए गए और किसको क्या मिला इनाम और किसको क्या दिया गया, तमाम चीज़ें आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। सबसे पहले तो मैंने मुबारकबाद पेश की है तमाम लोगों को और फिर दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी बात यह है, माशाअल्लाह जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो सुनाया है, उसके अंदर कुछ गलतियां रह गई हैं और वो ऐसी गलतियां हैं कि मुसाबक़े के अंदर वो यानी कि ज़रा सी जो गलती होती है वो गलती ही मानी जाती है। और बाज़ तालिबात ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। गलती हिफ्ज़ की नहीं थी, आपने सुनाया बहुत अच्छा है, आपकी जो क़ुव्वत थी यानी कि क़ुव्वत हाफ़िज़ा जो था, जो आप याद करके आए थे, बहुत ज़बरदस्त याद करके आए थे आप लोग, जिसका कोई सानी नहीं, इतना अच्छा याद करके आए हैं। लेकिन गलती कहाँ हुई है, गलती किस जगह हुई है? गलती जो हुई है सुनाने में हुई है। बाज़ तालिबात ने इतने जल्दी पढ़ दिया, इतने जल्दी मफ़हूम को अदा कर दिया, इस तरह नहीं किया जाता। बाज़ ने हदीस पढ़ी और हदीस इस तरह पढ़ी कि इतनी फास्ट पढ़ दी या उसका तर्जुमा ऐसा कर दिया, गलत कर दिया, या किसी का लफ्ज़ घटा दिया, किसी का बढ़ा दिया। इस तरह हदीस नहीं पढ़ी जाती। आप घर पे पढ़ सकते हैं, किसी को सुनाने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मुसाबक़े में इस तरह नहीं पढ़ा जाता। जिस तरह आप लोगों को जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर तीन टॉपिक पर थे, 3 तरह के थे। जैसे कि मसलन एक था सेहत मखारिज, क्या था? सेहत मखारिज, मैं निकाल रहा हूँ जी। नंबर 1 था, नंबर 1 जो नंबर दिए गए आपको वो हिफ्ज़ हदीस। हिफ्ज़ हदीस में नंबर सबके अच्छे आए हैं, सबके अच्छे नंबर आए हैं हिफ्ज़ हदीस में। किसी के 39 हैं, किसी के 29 हैं, किसी के 38 हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 31 है, किसी के 34 है। सबके अच्छे नंबर आए हैं किसमें? यानी कि हिफ्ज़ हदीस में। यानी कि जो याद करने का जो आपका क़ुव्वत थी वो बहुत अच्छी थी, सारे लोगों की अच्छी थी, सबके अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन कम नंबर कहाँ से कम आए हैं? तर्ज़ इल्क़ा। एक था तर्ज़ इल्क़ा, जिस तरह अदा करना चाहिए था, जिस तरह पढ़ना चाहिए था, उस तरह नहीं पढ़ा। तर्ज़ क्या था? तर्ज़ हमारा गलत था। मिसाल के तौर पे मैंने ये हदीस खोली है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा पढ़िए, आपने पढ़ा,
کہا پہلی حدیث پڑھیے ان معاذ بن جبل، آپ کہہ رہے ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اس طرح نہیں سناتے ہیں، غلط، آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے پڑھی غلط ہے، آپ کا جو طرز تھا یہ طرز اچھا نہیں ہے، ایک دم جلدی اسپیڈ سے پڑھ کے چلے گئے، غلط۔ کیسے پڑھی جائے گی؟ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال پہ رک جائیے، اب کہیے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رک جائیے، اب پڑھیے مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس طرح پڑھی جائے گی۔ اور آپ کیسے پڑھ کے چلے گئے؟ ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ماتس، آپ اردو کا جملہ ادا کر رہے ہیں عربی میں، جیسے مثلا بہت سارے لوگوں نے غلطی کیا کہ جہاں پر قالا نہیں ہے وہاں قالا کا اضافہ کر دیا، جہاں انا نہیں ہے انا کا اضافہ کر دیا، جہاں قالا ہے وہاں قالا پڑھا نہیں، جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھا نہیں، اور جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں قالا پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح ہم لوگ کی اردو زبان ہے، جیسے ہم نے کہا حدیث پڑھیے، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قالا، عنہ قالا، عنہما قالا، پہلی بات تو غلط ہی پڑھا، آپ نے اتنی اسپیڈ سے پڑھ دیا کہ طرز ادا ہی نہیں ہوا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اتنا صاف پڑھنا ہے۔ تیسرے جو نمبر دیے گئے تھے وہ صحت حروف و مخارج، صحت حروف و مخارج میں بھی بہت ساری طالبات چلے گئیں، بہت ساری طالبات چلے گئی ہیں۔ کیوں؟ ان کے جملے ہی ادا نہیں ہوئے۔ مثلا کہا جائے اور ان سے پوچھا گیا بھئی حدیث سنائیے، من لا یضیف، تو کہہ رہے عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ، عن عقبۃ بن عامر کیسے ہو جائے گا؟ عامر تو اردو میں کہیں گے عامر، حضرت عامر، عقبہ بن عامر اردو میں کہا جائے گا نا، تو جب عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں کہیں گے عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ، عامر پڑھتے چلے گئے، تو یہ غلطی نہیں ہوئی؟ کہ یہ غلطی نہیں ہوئی ہے؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ عربی عبارت پڑھ رہے ہیں اور اردو کا تلفظ ادا کر رہے ہیں، تو کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یہ بہت قیمتی باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں، تاکہ کہیں بھی مسابقہ ہو، آن لائن آف لائن کہیں بھی ہو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اگر اس طریقے سے، جس طریقہ ہم بتلا رہے ہیں۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے تلفظ ادا ہوگا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے تلفظ صاف ہو، جلدی نہیں پڑھنا ہے، جلدی پڑھو گے ہار جائیں گے آپ، کہیں بھی ہو محنت ضائع جائے گی۔ محنت تو ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو کمپٹیشن میں جو آنا چاہیے وہ نہیں آ پائیں گے آپ۔ کیوں؟ آپ نے جلدی پڑھ دیا، جلدی ادا کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے غلطی کی، جیسے مثلا کہا بھائی حدیث پڑھیے، تو کہہ رہے ہیں عن عقبہ بن عامر، عن عقبہ عامر کیسے ہو جائے گا؟ عن عقبہ بن عامر کیسے ہو جائے گا؟ عن عقبہ بن، کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اعراب کو ظاہر ہی نہیں کیا، صاف نہیں پڑھا، اردو والا اعراب عربی میں پڑھتے چلے گئے، بہت سارے آپ دیکھیں یوٹیوب پہ مل جائے گا، سب موجود ہے۔ تو اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کریں۔ ہمیشہ کہیں بھی مسابقہ ہو، صاف پڑھنا ہے، طرز القاء اچھا طرز ہونا ہے، صحت حروف مخارج صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ مثلا ہم نے کہا کوئی حدیث پڑھیے تو اس طرح پڑھیں گے عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خیر فی من لا یضیف۔ ہو گئے؟ کتنا صاف پڑھا، ٹھہر کر پڑھا، پھر آپ کے نمبرات آئیں گے۔ اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس طرح نہیں پڑھے عن عقبہ بن عامر، عن عقبہ بن عامر، عن عقبہ بن عامر کیسے ہو جائے گا؟ بعض نے کیا پڑھا؟ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ، عن عقبہ بن عامر کیسے ہو جائے گا؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ ہوگا، ہے نا؟ اس پر بہت غلطیاں رہی ہے۔ بعض لوگوں کی غلطی کیا رہی ہے کہ قالا جہاں نہیں لکھا وہاں قالا پڑھ دیا، جہاں جیسے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما پڑھ رہے ہیں، کوئی عنہو پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں کچھ پڑھ رہا ہے، کہیں قالا کی جگہ انا پڑھ رہا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جگہ عنہو پڑھ رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری غلطیاں رہی ہیں۔ بعض کی اعراب والی غلطی رہی، بعض کی اردو کے ترجمے میں غلط پڑا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ہاں اس طرح بہت سارے لوگوں کی غلطی رہی ہیں۔ لہذا جو طریقہ بتلایا گیا ہے
याद करने का, पढ़ने का। अगर वो जो वीडियो जो मैंने आपको पहुंचाई थी, अगर उसको सुनते रहते 25 बार, 30 बार, 40 बार और अपना तर्ज उसी पर ढालते तो बहुत आगे बढ़ते। खैर, अफसोस होने की ज़रूरत नहीं है, दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हदीसों को याद किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों को याद किया। याद रखिए, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाया हरगिज़ नहीं करेगा। दुनिया में भी आप बहुत कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ये हदीसें कहीं ना कहीं आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी निजात का ज़रिया बनेंगी, कहीं ना कहीं मोड़ पर काम आएंगी। याद रखिए। लिहाजा जिन्होंने मेहनत के साथ याद किया है, अल्लाह उनकी मेहनतों को ज़ाया नहीं करेगा, चाहे उन्होंने आधी हदीस याद की या पूरी याद की हो। और याद रखिए, जो मैंने तरीक़ा बतलाया है, इस तरीक़े से यानी कि याद करें। आइंदा जब भी कभी मुसाबका हो तो मुसाबके में इस तरह पढ़ा जाता है, यानी कि सेहत का ख्याल रखना है, मखारिज का ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ क़ुव्वत का, यानी कि क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। पढ़ने का तरीक़ा इस तरह होना चाहिए जैसे मैंने अभी पढ़ के बतलाया है, साफ साफ होना चाहिए। ना अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ घटाना है, ना अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ बढ़ाना है। ठीक है। इंशाअल्लाह आइंदा जब भी मुसाबके का ऐलान आए, अभी आने वाला है बहुत जल्द इंशाअल्लाह, मुसाबके का ऐलान आने वाला है इंशाअल्लाह, बहुत जल्द मुसाबके का ऐलान आएगा। और जिस तरीक़ा जो तरीक़ा बतलाया गया है उस तरीक़े से हम लोग हदीसों को, या कुरान का मुसाबका होगा तो कुरान को, जो भी मुसाबका हो उस तरीक़े से याद करेंगे इंशाअल्लाह। नंबरात सबके अच्छे हैं, नंबरात बहुत ज़बरदस्त हैं सबके माशाअल्लाह। टोटल किसी के 82 हैं, किसी के 79 हैं, 93 हैं, है ना। बहुत अच्छे नंबरात हैं। बस आप लोग 5-5, 15, 20 नंबरों से, 7 नंबरों से नीचे आ गए हैं। खैर, नंबरात सबके अच्छे हैं, सबने अच्छा सुनाया। तर्ज गलत था, तर्ज से बहुत सारे लोग चले गए, या बहुत से लोग के जुमले गलत थे। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे आपको रुकना है, वहाँ नहीं रुके, पढ़ते हुए चले गए, सीधे सीधे पढ़ते चले जा रहे हैं, माना हल्का सा चेंज हो जाता है, या माना नहीं बहुत, यानी कि जो खूबसूरती होती वो चली जाती है। मसलन मैं कहूँ मुझे पानी पीना है, आपने एक जुमले में, एक बात में पूरी बात समझ ली। अब मैं इसी को कहूँ मुझे पानी पीना है, तो जुमले में जो खूबसूरती थी वो चली गई, है ना। आप बात हमारी समझ रहे होंगे। तो जहाँ रुकने का होता है वहाँ रुको, जहाँ पढ़ने का होता है वहाँ पढ़िए। मसलन ये पढ़ना है अन उबादत बिनी, कितना एराब को बिल्कुल एराब जाहिर करेंगे, साफ पढ़ेंगे। अन उबाद इब्न सामित नहीं पढ़ेंगे, अन उबादत, देखिए मेरे ज़ुबान से भी अदा नहीं हो रहा है। अन उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला, यहाँ रुक जाइए। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुक जाइए। इसी तरह अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुक जाइए। खूबसूरती आएगी। मम मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। लो, ऐसे पढ़िए तो क्या है, खूबसूरती आएगी, सारी चीज़ अच्छी होंगी। खैर, तो मैं बतला रहा था कि माशाअल्लाह सबके नंबरात अच्छे हैं और सब लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। बात दूसरी ये है कि इंशाअल्लाह जिन तालिबात ने ये हदीसें याद की हैं वो रोज़ाना का मामूल बना लें, रोज़ाना 5 मिनट 7 मिनट उन हदीसों को पढ़ते रहें, याद करते रहें, वरना ऐसा ना हो याद की हुई मेहनत हमारी ज़ाया हो जाए और इसका खसारा दुनिया में भी भुगतना पड़े, आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। भूलना नहीं है, याद करना आसान है, उसका महफूज रखना मुश्किल है। जितनी मेहनत से याद किया ना उतने जल्दी निकल भी जाता है। मैं समझता हूँ कितनी मेहनत की आपने, वल्लाह मैं समझता हूँ कितनी मेहनत की आपने याद करने में। हम भी इस दौर से गुजरे, हमने भी 40-40, 80-80 हदीसें एक नहीं 2-2, 3-3 रावी के साथ याद किए। कितना जहन में रखना पड़ता है मुझे यह मालूम है, लेकिन भूलिएगा मत, याद करिए, रोज़ाना पढ़िए। जिसका नाम आया वो भी, जिसका नहीं आया वो भी रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाए।
5-7 मिनट रोज़ाना पढ़ के 40 हदीसें रोज़ाना पढ़ के फिर आप सो जाइए। आप मुश्किल से 2-3 महीने कर लीजिए ऐसा, याद रखिए मरते दम तक आपको ये हदीसें याद रहेंगी। इतना लोगों ने मैसेज किए, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मैं कहीं बयान करने जा रहा था या मैं फला जगह बात कर रही थी घर पर फला मौजू पर, फ़ौरन हमें 2 हदीसें याद आ गई, उसमें से मैंने हदीस पढ़ के सुना दी, अरबी वाली हदीसें। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो आप रोज़ाना इसकी आदत बनाइए। कभी भी ऐलान आ सकता है, बहुत गौर से सुनिएगा, कभी भी ऐलान आ सकता है इस बात का कि जो 40 हदीसें आप लोगों ने याद की, आज मुझे वो 40 हदीसें दोबारा सुनाइए। फिर वहाँ पर तर्ज़ का कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ सुना जाएगा, सिर्फ तर्जुमे के साथ सुनी जाएगी। उस पर भी इनाम रखा जाएगा ताकि आपको वो हदीसें महफूज रहें, वो हदीसें हमेशा याद रहें। चाहे जब ऐलान आ सकता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कि वो 40 हदीसें जो आप लोगों ने याद की थी वो लिख कर दिखाएं, लिख कर दिखा दीजिए। कभी ऐलान आएगा वही 40 हदीसें आज मगरिब के बाद सुनी जाएंगी, आप आइए हम पे सुना के चले जाइए, है। फिर उसके अंदर भी इंशाल्लाह आप लोगों को इनाम रखा जाएगा। तो लिहाजा पढ़ने की आदत बना लीजिए। जिस तरह तिलावत करते हैं कुरान पाक की, इसी तरह हदीस की भी तिलावत रोज़ाना करनी है जो आप लोगों ने याद की हैं। अब इसके बाद सनद के ताल्लुक़ से बात है, माशाअल्लाह सनद सारे लोगों को दी जाएगी, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। वो जो पहले राउंड में आए था, नाम लिखे हुए हैं सारे हमारे पास, ये रोल नंबरात लिखे हुए आप लोग देख रहे होंगे, ये सब रोल नंबरात हैं। जो पहले राउंड में आया हुआ है उसको भी सनद मिलेगी, और जो दूसरे राउंड में आया है उसको भी सनद मिलेगी, और जो अव्वल, दोम और सोम आए हैं उनको भी सनद दी जाएगी, सनद भी मिलेगी। सनद के साथ साथ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको इनाम भी मिलेगा, तमाम तालिबात को इनाम भी मिलेगा और सनद भी मिलेगी इंशाअल्लाह। इसी तरह आइंदा मुसाबक़े का ऐलान, न्यू मुसाबक़ा, ये मुसाबक़ा तो हो चुका है हदीस का, अब एक और मुसाबक़ा आने वाला है, उसका ऐलान इंशाअल्लाह बहुत जल्द किया जाएगा। इसके अलावा सनद किसको किस तरह मिलेगी, यानी कि कैसे पहुँचेगी, आपको कैसे दी जाएगी और घर तक कैसे पहुँचेगी, उसका तरीक़ा दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मुख्तसर सी वीडियो होगी 2-3-4 मिनट की। इसके बाद आप लोग इसको देखने के बाद यानी कि वो जो ऐलान यानी कि सनद जो पहुँचाने हैं उसकी वीडियो बना दी जाएगी। इसके अलावा एक बात बहुत गौर से सुनिए, किसी भी तालिबात को जो कामयाब हुई हैं वो इस बुनियाद पर नहीं कि उन्होंने हवाला दिया, जहन से निकाल दीजिए कि बाज़ लोग, बाज़ तालिबात ये समझ रही कि उन्होंने हवाला दिया, रेफरेंस दिया, PDF नंबर बताया, इस वजह से कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे यहाँ उसूल में था ही नहीं। हमने कहा ही नहीं था कि जो PDF याद करके आएगा या हदीस नंबर बताएगा, नहीं, इस बुनियाद पर कोई कामयाबी किसी को नहीं दी गई है। इसी तरह यूँ भी है कि बाज़ तालिबात क्या ने सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा सुनाया, तब भी नंबर नहीं आए। उनकी गलतियां हैं और बाद में राब्ता भी किया और उनकी गलती बतला, एक नहीं, एक हदीस में 3-3, 4-4, 2-2 गलतियां बतलाई हैं और फिर उन्होंने इकरार भी की, हाँ मुफ्ती साहब मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मैंने अच्छी याद है और सबसे अच्छा सुनाया मैंने, सबको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इम्तिहान लेने वाले आए थे, मुफ्ती साहब जो इम्तिहान ले रहे थे, बड़े काबिल शख्स हैं, वो तो 50 मुसाबक़े में जाते हैं, हज़ारों मुसाबक़ों में जाते हैं, वहाँ बच्चों के यही करते हैं, वो तो एक हदीस में पहचान लेते हैं बच्चों की सलाहियत। इसी तरह अब जैसे कि इस मुसाबक़े के अंदर हमारे घर वाले के भी बहुत सारे लोग थे, एक का भी नाम नहीं आया है ना, हमारे घर वाले इसके अंदर थे लेकिन नाम एक का भी नहीं आया है, कोई पोजीशन नहीं आई, तो इसके अंदर वो बात थोड़ी ना है। यहाँ तो जो वो कामयाब हुआ जिसने मेहनत की है और जिसने बहुत अच्छे तरीक़े से सुनाया है। तो खैर आपके सामने ये तमाम बातें लेकर आए थे, बहुत कीमती बातें थी। उम्मीद है कि आपने तमाम बातों को सुना और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरों को दावत भी दीजिए और अपना इजहार
اب اظہار خیال کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر آپ عمل کریں کہ کس طرح ہمیں پڑھنا ہے، کس طرح تیاری کرنا ہے۔ آئندہ جب بھی مسابقے کا اعلان آئے گا انشاءاللہ ہم اسی طریقے پر اور اسی طرز پر انشاءاللہ یاد کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے اور اسی طریقے سے سنائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔